सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान 14 फरवरी को ही खत्म हो गया। वहीं आज यानी 16 फरवरी को राज्य में मतदान होना है। इससे पहले टिपरामोथा के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर मानिक देव वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति छोड़ देंगे और कभी भी एक राजा की तरह वोट नहीं मांगेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारत में बीबीसी कार्यालयों में आईटी सर्वेक्षण पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों की तलाशी के बारे में जानते हैं। मैं और अधिक व्यापक रूप से कहूंगा कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले बोली, मोदी सरकार में केवल एक मंत्री काम कर रहे हैं और वो है नितिन गडकरी। काम कर रहे हैं वही मैं इसे स्वीकार करती हूँ। भजन गायक अनूप जलोटा ने मांग करते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। आजादी के वक्त नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। कानपुर में मां बेटी की मौत पर राहुल गांधी का हमला, कहा सरकार की क्रूरता का चेहरा बनी बुलडोजर नीति। आपको बता दें, कानपुर देहात के मरौली गांव में 14 फरवरी को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान आग लगने से 44 वर्षीय एक महिला व उसकी बेटी की मौत हो गई। बीबीसी रेड कार्रवाई पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता और आयकर विभाग उस सर्वेक्षण के बारे में ब्यौरा साझा करेगा जो उसने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में किया है। ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने पीटीआई से कहा कि भारत में बीबीसी कार्यालयों में आयकर सर्वेक्षणों के बाद ब्रिटेन बारीकी से नजर रख रहा है। अडानी के विरोध को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योग जगत की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर भी इशारा किया। हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए बहुत कुछ बोल गए धीरेन्द्र शास्त्री कि पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे। पाकिस्तान के लोगों के लिए वो एक मुसलमान देश है, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति अगर अपने दिल पर हाथ रखकर सच में बोले तो उसके दिल में, दिमाग में, रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। मुंबई स्थित दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे के मद्देनजर बीबीसी ने कर्मचारियों को नया ईमेल भेजा। सभी कर्मचारियों से जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बीबीसी पर छापा मारकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खतरे में डालने का आरोप लगाया। आप नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा सरकार उसके खिलाफ बोले या दिखाए गए हर शब्द को दबाना चाहती है। बीबीसी के रेड पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम जल्द ही गांधी मैदान के पास बांकीपुर के पुराने बस डिपो से सिटी बस सेवाओं को फुलवारी शरीफ के हाईटेक बस टर्मिनल में स्थानांतरित करेगा। नए बस अड्डे के फरवरी अंत तक तैयार होने की संभावना। दिल्ली सरकार ने नए प्रधानमंत्री इनक्लेव के निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद पेड़ों को काटने और शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। अब दिल्ली में जल्द ही पीएमओ का निर्माण किया जा सकेगा। मदनी की तुलना कुएं के मेढक से करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितना इतिहास उंगली पर गिना जा सकता है, वे हमें प्राचीनता के बारे में क्या बताएंगे। बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वेक्षण मामले में संजय राउत ने कहा कि भारत में लोकतंत्र संकट का सामना कर रहा है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने भारतीय जनसंघ के रूप में अपने पहले अवतार में आपातकाल 1975 से 1977 का विरोध किया था, लेकिन अब वही संगठन न्यायपालिका और मीडिया को निशाना बना रहा है। लखनऊ का नाम बदलने के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि हम नाम बदलने की पहले घोषणा नहीं करते। हालांकि उन्होंने कहा कि लखनऊ का ऐतिहासिक महत्व है। लखनऊ काफी प्राचीन नाम है और अभी ये रहने जा रहा है। एनआईए की टीम संदिग्ध आईएसआईएस समर्थकों की तलाशी के लिए तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में 60 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रही आतंकी संगठन युवाओं की भर्ती के लिए वीडियो का सहारा ले रहे हैं।
मध्य प्रदेश की विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो को रेल परिवहन के मामले में जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली से खजुराहो तक वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होगी। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में गोमती नदी सहित देश भर में कई जगहों पर खुदाई के काम को एएसआई ने मंजूरी दे दी। वहीं भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। कानपुर देहात केस में मां बेटी की जलकर मौत होने के मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया ये मामला। याचिका में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए। तेजस एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान 2 लोगों से 4 सोने के बिस्कुट मिले, जिसका वजन 1 किलो बताया जा रहा है। ये दोनों मणिपुर से दिल्ली जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में करोड़ों की शिक्षक भर्ती घोटाले मामले के मास्टरमाइंड पार्थ चटर्जी पर ईडी ने शिक्षा व्यवस्था को 100 साल पीछे ले जाने का आरोप लगाया। यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर पुलिस की नजर है। इरफान के सहयोगी और पूर्व पार्षद व हिस्ट्री शीटर मन्नू रहमान को कैंट से अरेस्ट किया गया है, जिस पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। रैपिड रेल में टिकट खरीदना बेहद आसान होने वाला है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कई तरह का विकल्प देगा। देश के किसी भी मेट्रो परिवहन प्राधिकरण या वित्तीय संस्थान की ओर से जारी किए गए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से एंट्री हो सकेगी। क्या नवी अयोध्या में आरएसएस ने की 100 एकड़ जमीन की मांग? आवास विकास प्राधिकरण ने खंडन करते हुए सच्चाई बताई और कहा कि ऐसे खबरों के पीछे संघ को बदनाम करने की साजिश। उधर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के अच्छे देशों के पास ढेर सारे विचार हैं और एक विचारधारा या व्यक्ति किसी देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच का अनुरोध करने वाली नई याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पत्नी के साथ जेल में ऐशो आराम फरमाते पकड़े जाने पर अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में स्थानांतरित किया गया है। करीब 170 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था कटासराज की यात्रा के लिए आज यानी गुरुवार को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। इन लोगों को 7 दिन की यात्रा का वीजा मिला। कंगाल पाकिस्तान पर टीटीपी ने किया कब्जा तो अगला नंबर भारत का होगा। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने दे दी है ये चेतावनी। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा देश इस्लामिक जहेदियों के लिए स्वर्ग बन गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्लैट खरीद चुके करीब 16,000 बायर्स के लिए अच्छी खबर है। दीवार से लेकर बुनियाद और छत की मजबूती जांचने के बाद ही अब बायर्स को फ्लैट मिलेगा। लखनऊ के राजकीय बाल गृह में बीते 5 दिन में 4 बच्चियों की मौत हो गई। बाल गृह में उचित देखभाल नहीं होने से बच्चों को ठंड से मरने की आशंका जताई गई है। नोएडा के सेक्टर 49 स्थित बरौली गांव में रह रहे सेना के अग्निवीर परीक्षा की तैयारी में एक युवक ने परीक्षा में फेल हो जाने के बाद फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए विमान खरीद के समझौते को ऐतिहासिक बताया। वहीं पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। भारत को अगले 2 दशकों में पड़ेगी 2200 से ज्यादा नए विमानों की जरूरत। बोइंग का अनुमान देश में 2041 तक सालाना यातायात 7% की दर से बढ़ेगा। बता दें, फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों ने भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को हल करने के लिए भारत दुनिया को प्रेरित कर सकता है। बिहार में अब 9 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा 7 नए आईएएस अफसरों की भी पोस्टिंग की गई। अगर आपने अपनी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP अब तक नहीं लगवाई है तो जरूर लगवा ले। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO और ट्रैफिक पुलिस की टीम आज से अभियान चला रही है। HSRP बगैर मिली गाड़ी आज से तो होगा 5,000 का चालान। रिलायंस रिटेल को कंपनी जियो मार्ट ने अपनी क्विक कॉमर्स ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस जियो मार्ट एक्सप्रेस चुपचाप बंद कर दी।
इंडियन नेवी को मिलेंगे 100 स्वदेशी डेक बेस्ड फाइटर प्लेन। 2026 में पहली उड़ान हिंदुस्तान एरोनॉमिक्स लिमिटेड इन विमानों पर काम कर रहा है। नौसेना के लिए बनाने वाले फाइटर जेट्स में राफेल, अमेरिकी सुपर हॉर्नेट दोनों की काबिलियत होगी। बिहार सरकार ने करीब 18 पदों को खत्म कर दिया है। नीतीश सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अंचल निरीक्षक, बिहार सचिवालय सेवा के रूप में उच्च सचिव सहित 18 से ज्यादा पदों को विलोपित यानी खत्म करने का आदेश जारी किया। उधर तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच गया है। 1,20,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी वहीं एक हफ्ते बाद भी बचाव का काम जारी। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में बीजेपी को 614 करोड़ रुपए जबकि कांग्रेस को 95 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और करीब 6 साल बाद दिल्ली में कोई टेस्ट मैच होने जा रहा है। इस मुकाबले के सारे टिकट बिक चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्टों के मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार से खेला जाएगा। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।